दोस्तों आज हमने टाटा स्टील के स्टॉक में कुछ गिरावट देखी है, लेकिन गिरावट सिर्फ टाटा स्टील में नहीं है बल्कि पूरे के पूरे बाजार में थी। मेटल इंडेक्स में भी थी और टाटा स्टील में इतनी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। इसके पीछे वजह है कि इस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे टारगेट दिया बाय का और उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है। ऐसे में यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर बाजार की सिचुएशन देख के इस समय हमें बाजार से दूर हो जाना चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार बाजार में गिरावट हो रही है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। लगभग 1500 पॉइंट बाजार गिर चुका है और ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 3500 पॉइंट की गिरावट हुई है 1 दिसंबर के बाद। तो आप ये समझ ही सकते हो कि लगातार गिरावट का दौर जारी है और इसके पीछे वजह एफआई की तरफ से लगातार हो रही प्रॉफिट बुकिंग। दिसंबर से ही वो लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और आज भी उन्होंने जम के बिकवाली की है, जो ये सिग्नल है कि आने वाले समय बाजार में और गिरावट हो सकती है। तो क्या आने वाले समय में हमें टाटा स्टील में से भी निकल जाना चाहिए या इस समय में डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे और स्टील सेक्टर के आगे क्या संभावना है वो भी जानेंगे। अब टाटा स्टील की बात करें तो ये कंपनी बहुत मजबूत है, टाटा ग्रुप की सबसे शानदार और बड़ी कंपनी है। और आपको पता होगा टाटा की शुरुआत ही टाटा स्टील से हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया के अलावा बहुत सारी ग्लोबल कंट्रीज में काफ़ी अच्छा कामकाज है। विश्व की बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है और अब ग्रीन स्टील के ऊपर भी कामकाज शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पे मर्जर का प्लान भी लेके चल रही है कंपनी आने वाले समय में, तो कामकाज भी बढ़ेगा, इस कंपनी की साइज भी बढ़ने वाली है। और आप देख रहे हो कि लगातार बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं। जो कंपनियां डूब चुकी थी उनको भी एक्वायर किया गया है। तो आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि स्टॉक 1000 के आसपास था, कंपनी ने उसको स्प्लिट करके 1 रुपीज़ की प्राइस पे लाया फेस वैल्यू, उस हिसाब से इसकी प्राइस भी 100 तक आ गई। तो क्या दाव लगाना चाहिए? इन बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 59,900 के स्तर पर क्लोजिंग दिया। 452 पॉइंट की गिरावट थी, 0.75% गिरा हमारा बाजार। और आपको ये पता होगा कि सुबह पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई, गिरावट शुरू हुई और कम से कम 650 पॉइंट की भी गिरावट हुई। बाद में कुछ वापस रिकवरी देखने को मिली, 450 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई, लेकिन BSE ने अपना 60,000 का स्तर भी तोड़ा है। तो आप देख सकते हो वीकनेस तो बनी हुई है। और आज जो गिरावट थी ओवरऑल सभी इंडेक्स में थी, एक जैसी ही थी, चाहे आप निफ्टी 50 देखें या मिड कैप 50 या फिर स्मॉल कैप 50, यहाँ पे आपको गिरावट लगभग एक जैसी ही दिखाई देगी। इसका मतलब है कि ओवरऑल पूरे बाजार में गिरावट थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी थी। और ये समझ लगती है कि कोई भी इंडेक्स में आपको 1% की गिरावट दिखाई नहीं देगी, सबके अंदर गिरावट जो है वो लगभग 0.25% के आसपास है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि गिरावट ओवरऑल पूरे बाजार में थी। अब यहाँ पे अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो बड़ी गिरावट आज IT इंडेक्स में थी, स्पेशली TCS काफ़ी ज़बरदस्त टूटा, इन्फोसिस में गिरावट हुई। इस वजह से आज IT इंडेक्स 2% टूटा, ये बाजार का सबसे बड़ा लूजर बना, इसी ने बाजार को गिराया। अब मीडिया सेक्टर की बात करें, यहाँ पर भी हमें लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली और मेटल इंडेक्स भी कोई पीछे नहीं रहा, यहाँ पर भी हमें लगभग 0.95% यानी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। और बैंकिंग इंडेक्स में भी लगभग 1% की गिरावट थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि लगभग ओवरऑल सभी इंडेक्स में गिरावट थी। जो सबसे कम गिरावट थी, यानी जहाँ पे वो इंडेक्स अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा निफ्टी FMCG, जो ग्रीन क्लोजिंग दी है, एक तरह से ये पॉजिटिव ट्रिगर एक। अब ये गिरावट इसके पीछे एक तो वजह ये थी कि कल इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। डाउ जोन में लगभग 1.02% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर 1.16% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। नेस्डैक कंपोजिट में भी 1.47% यानी लगभग 1.5% की बड़ी गिरावट। रजल 2000 इंडेक्स में भी 1.09% की गिरावट। तो इतनी बड़ी गिरावट उसके बावजूद भी हमारी शुरुआत तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन वो टिक नहीं पाए। और आज अब देखें तो FI ने जम के बिकवाली की है और उनकी खरीदारी भी काफ़ी कम है। आप देख सकते हो आज FI ने करीब 3,855 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 6,750 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 2,902 रुपीज़ की है। तो ये अमाउंट बहुत भारी है और खरीदारी उनकी काफ़ी कम है। इस हिसाब से लगा है कि बाजार में आने वाले समय और गिरावट हो सकती है। बाजार को थोड़ा सा संभाला है हमारे बड़े फंड हाउस ने। आज उनकी तरफ से 6,638 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया और उन्होंने देख सकते हो कि 5,555 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 1,083 रुपीज़ की है और इसी वजह से बाजार हमें थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगा रहा FI बिकवाली करे। पीछे दिसंबर से, नवंबर में वो खरीदार थे, लेकिन दिसंबर से बिकवाली शुरू कर चुके। आप देख सकते हो 2 जनवरी को उन्होंने 212 करोड़ की बिकवाली की और 3 जनवरी को उन्होंने 620 रुपीज़ का माल बेचा। 4 जनवरी को उन्होंने 2,620 रुपीज़ की अपनी बिकवाली की। तो 5 जनवरी को उन्होंने 1,449 रुपीज़ की बिकवाली, लेकिन आज अमाउंट दुगना हो गई है, करीब 3,000 करोड़ के आसपास की। और इसीलिए थोड़ी सी बाजार के लिए टेंशन क्रिएट करने वाली बात है।
अब टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की आज की क्लोजिंग 115 पर रही, जहां पे हमें 0.82% की गिरावट देखने को मिली। तो मेटल इंडेक्स से कम, ये इतनी बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अच्छा खासा है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 144% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 0.5% की गिरावट है, यानी लगभग उसी लेवल पर जहां पे 1 साल पहले इसकी प्राइस थी। 3 मंथ के हिसाब से 11% का हमने इसमें पॉजिटिव रिटर्न देखा है और 1 मंथ के हिसाब से 2.39% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से लगभग आप देख सकते हो 0.77% की गिरावट है। तो कुल मिला के स्टॉक पिछले 1 साल से तो बिल्कुल नहीं दौड़ा। अब मेटल इंडेक्स में प्रॉब्लम की वजह सबसे बड़ी वजह थी, एक तो उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही पिछले 1 साल में और ज़्यादा करके इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी और इस वजह से वहाँ पे खरीदारी कम हुई। ग्लोबल मार्केट में डिमांड बिल्कुल कम थी। तो सबसे बड़ी बात देख सकते हैं, रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, दूसरी तरफ अमेरिका इंग्लैंड में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम शुरू हुई और अब धीरे धीरे देखें तो चाइना में तो पिछले कई समय से लॉकडाउन लगा दिया था जीरो कोविड पॉलिसी के तहत और इसी वजह से जो डिमांड थी वो पूरी खत्म हुई और इस वजह से मेटल इंडेक्स काफ़ी दबाव में आया। हमने देखा कि टाटा स्टील का रिजल्ट भी काफ़ी खराब था Q2 का, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। चाइना ने जो अपनी कोविड पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया है, अब वो धीरे धीरे सारी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। ऐसे में एक होप जगी है कि स्टील की डिमांड बढ़ेगी। अब चाइना की बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ती है। तो जब स्टील सेक्टर के लिए तो एक तरह से बहुत बड़ा बूस्ट है ये। तो आने वाले समय इसी वजह से स्टील सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनने लगी है और यही देख के जेफरीज ने इसकी बाय की कॉल दी है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 नवंबर 2022 को जेफरीज ने इसमें बाय की कॉल दी थी, लेकिन तब इसका टारगेट उन्होंने देख सकते हो कि 125 का रखा था और उस समय क्लोजिंग प्राइस इसकी 102 के आसपास थी। तो नवंबर में उन्होंने 125 का टारगेट दिया था, लेकिन उसको टारगेट को उन्होंने बढ़ा दिया है। जेफरीज की तरफ से जो रिसेंटली टारगेट निकल कर आया है वो 150 का है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जेफरीज ने अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में टाटा स्टील में शानदार तेजी आ सकती है, क्योंकि जेफरीज काफ़ी रेपुटेड ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 जो मेटल इंडेक्स के लिए काफ़ी खराब रहा, 2023 में होप जगी है कि अब कुछ तेजी आती हुई दिखाई देगी। पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा पिट चुका है मेटल इंडेक्स, तो अब यहाँ पे फिर से निचले लेवल से रिकवरी दिखाई देगी, तो टाटा स्टील का शेयर भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ है। 87% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपने 102 103 के आसपास खरीदारी किया तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं, ये एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।